अस्सलाम वालेकुम। बरसात के मौसम में बच्चे बड़े सबका दिल कुछ ना कुछ चटपटा खाने को करता है, तो इस मज़ेदार से बरसात के मौसम में आप इस पराठे को ज़रूर ट्राई करें। गरम गरम चाय के साथ इस पराठे को आप सर्व करें, बहुत ही मज़े के बनते। बच्चे जब आपसे पिज़्ज़ा शवरमा की फरमाइश करें तो इस हेल्दी से पराठे को आप बड़ी आसानी से घर में बना के बच्चों को खिलाएँ या बड़ों को। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। ब्रेस्ट के पीस का हमने इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरीके से हमें धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। बहुत छोटे टुकड़े में हमें इसे काटना है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल दिया है, लेमन जूस। अब इसमें 3 टेबल स्पून आप दही डाल दें। फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, दही खट्टी ना हो। अब इसमें हमने कुछ मसाले डालना है, जिसमें हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर। आप जितना तेज़ खाते हैं उस हिसाब से मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून भुने ज़ीरे का पाउडर और लेवल में करके हमने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाले का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है हमने। अब इसमें थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर डाल दिया हमने। आप तंदूरी कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है। कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन कलर डालने से बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी रेस्टोरेंट से इस पराठे को मंगाया है। अब इसे ढक्कन ढक के आधे घंटे के लिए आप रख दें। अब हमने यहाँ 3 कप मैदा ले लिया है एक बर्तन में, और इसमें 1 कप हमने गेहूँ का आटा डाल दिया है। हमें आटा इतना लेना है कि 3 हिस्सा मैदा हो और 1 हिस्सा गेहूँ का आटा हो। अब इसमें 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है। नमक डाल के सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देना है। इस पराठे में हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका हम एक आटा तैयार कर लेंगे, जिस तरीके से हम चपाती के लिए तैयार करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा गीला आटा नहीं गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब आप इसका आटा तैयार कर लें। अब आटे को हमने अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब इसे हमने अच्छी तरीके से मुट्ठी मार मार के गूंदना है। आटे को बहुत अच्छे से गूंदने के बाद इसे हमने ढक दिया है। कम से कम आप इसे 20 मिनट के लिए ज़रूर ढक के रखें। अब गैस पे हमने बर्तन रख दिया है, एक पैन रख दिया है। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। जब ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हम चिकन के पीसेस को डाल देंगे। बर्तन में 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल के अच्छे तरीके से साफ़ करके मसालों को आप डाल दें। किसी चीज़ को ज़ाया ना करें। तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत है, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। अब ढक्कन ढक के इसे हमने थोड़ी देर के लिए पका लेना है, 5 से 6 मिनट के लिए। चिकन ने पानी छोड़ दिया है। ढक्कन को हटा के गैस की आंच को हम तेज़ करके पानी इसका खुश्क कर लेंगे, क्योंकि बोनलेस ब्रेस्ट का पीस है, बहुत जल्दी गल जाता है, इसे गलने में टाइम नहीं लगता। अब चिकन का पानी अच्छी तरीके से जब खुश्क हो गया तो इसे हमने ठंडा कर लिया। अब इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई आप हरी मिर्च डाल दें। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च और शामिल कर सकते हैं। चिकन अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप हरा धनिया और हरी मिर्च को शामिल करें। अब आटे का हमने एक पेड़ा ले लेना। जिस तरीके से हम पराठे के लिए बेलते हैं उतने ही साइज़ का हमें पेड़ा लेना है। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा के आप इसको अच्छी तरीके से एक चपाती की तरह बेल लें। बहुत ज़्यादा पतला हमें इसे अभी नहीं बेलना है। अब हमने अच्छी तरीके से एक बड़ी सी रोटी बना ली है। अब इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से चारों तरफ से आप फैला लें। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल दें। इसके लिए हम एक पहले पराठा तैयार करेंगे। अब बीच में से इस तरीके से कट करके इसको आप रोल करते जाएं। हमें अच्छी तरीके से इसके रोल करते जाना है। अब रोल करने के बाद ऊपर की तरफ करके इसे हाथों से हम प्रेस कर देंगे इस तरीके से। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा के दोबारा से हम इसकी रोटी बेल लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलना है। जिस तरीके से हम पराठा बेलते हैं बिल्कुल उतना ही मोटा हमें इसे रखना है। अब इसे हमने बेल लिया है।
अब बीच में इसमें हम किनारे स्टफिंग रखेंगे चिकन की फिलिंग को। आपको जितना फिलिंग रखना है वो हिसाब से आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से किनारों पे लगा देंगे और इसमें हमने चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल किया। आप मोज़रेला चीज़ और चीज़ स्लाइस दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरीके से इसे हम फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करने के बाद एक फोक ले लेंगे और इस तरीके से इसको प्रेस करके एक डिज़ाइन बना देंगे ताकि सेकते वक्त अंदर से स्टफिंग बाहर ना आए। इससे अच्छी तरीके से हमारे पराठे सील हो जाएंगे और एक अच्छी सी डिज़ाइन बन जाएगी जो दिखने में खूबसूरत लगेगी। इसे हम मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे ताकि पराठे अच्छी तरीके से पक जाए, कच्चे ना रहे। अब दोनों तरफ से पराठे हल्के से सेक गए तो इसके ऊपर ऑयल लगा के आप अलट पलट करके कलर आने तक इसे अच्छी तरीके से सेक लें। पराठे कच्चे ना रहे, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब पराठे को हमने अलट पलट करते हुए अच्छी तरीके से सेक लिया है। इस तरीके से आप दबा दबा के इसे सेक लें। गैस की आंच को आप मीडियम ही रखिएगा, तेज़ आंच पे पराठे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इस बात का आप खास ख्याल रखें। अब पराठे पे बहुत अच्छा कलर आ गया, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे बनके तैयार होते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आपको पराठे की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ेदार से चिकन क्रिस्पी पराठे को मैंने टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। मेरे बेटे को टमाटो सॉस के साथ खाना ये पराठा बहुत पसंद है। आप इसे दही वाली हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है। इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से आप इसके पीसेस कर दें। बच्चों को, बड़ों को बाहर से मंगाने के बदले घर में साफ़ सुथरे तरीके से आप बना के खिलाएँ। बारिश के मौसम में बहुत ही मज़े का पराठा बनता है। इसकी फीलिंग को आप पहले से तैयार करके फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते और जब दिल चाहे आप इस मज़ेदार से पराठे को बना के सर्व कर सकते हैं। आप इसे टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।